वेलकम, खुशमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 300 वर्डप्रेस स्पार्टन सीरीज का आज दूसरा टास्क है। इस टास्क को आपने पहले टास्क के साथ मिला के देखना। उसकी वजह यह है कि पहले टास्क में कुछ कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ रहा था। कुछ लोगों को जैम्प इंस्टॉल करते हुए लोकल होस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पोर्ट का इशू आ सकता है। तो इस हिस्से को आपने एडिशनल समझना है और इसको आपने पहले हिस्से के साथ मिला के जो टास्क 1 था उसके साथ आपने देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो असल प्रोग्राम था वो इससे अगला जो टास्क होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आज 2 वीडियोस जो हैं वो कर ली जाएं। एक ये टास्क 2 है, उसके बाद तीसरा टास्क जो है वो आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है, इंशाल्लाह 2:30 पे ठीक 2:30 बजे वो लाइव वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। मैं और आप हम सब मिलके उस टास्क को देखेंगे। उस टास्क के अंदर बहुत ज़बरदस्त हमने बातें करनी है। आपके अंदर एक नई थ्रिल पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक नया जुनून आएगा, एक नया जज्बा आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो 300 वर्डप्रेस स्पार्टन्स है, इसको आप एक दीवाने का ख्वाब कह सकते हैं, लेकिन इस ख्वाब के अंदर एक झलक है ज़िंदगी की, तवानाई की। वो आप इंशाल्लाह 2:30 बजे जब आप देखेंगे तीसरे टास्क की जो वीडियो है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरफ बढ़ने लगे हैं और ये जो वक्त है हमारे पास ये कितना राइट टाइम है हमारे लिए। तो हम बिल्कुल ठीक वक्त पे ट्रेन पे चढ़े हैं और ये जो 300 स्पार्टन्स हैं ये इंशाल्लाह ताला उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसका हमने पहली वीडियो में तयन किया था कि हमने वहाँ पे जाना है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वर्डप्रेस के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी लोकल होस्ट में, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने कंप्यूटर को बिल्कुल क्लीन कर दिया। यानी बिल्कुल आप यूं समझें जिन लोगों के पास इंस्टॉल है, लोकल होस्ट बना हुआ है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा और मैं अपने आप को उस स्टेज पे ले गया कि जब मुझे वाकई किसी चीज़ का पता नहीं था तो मैं एक एक स्टेप के ऊपर कंफ्यूज होता था कि यार ये कैसे करना है और वो कैसे करना है। तो उन नौजवानों को, उन दोस्तों को भी साथ लेके चलने के लिए, चूँकि टीम वर्क यही होता है कि आप सबको साथ लेके चलें, तो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर से नोट पैड जो है उसको भी उड़ा दिया, जैम्प को भी मैंने उड़ा दिया। तो इसलिए फ्रॉम स्क्रैच स्टेप बाई स्टेप हम इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें पोर्ट्स को डिस्कस करूंगा। हमारे सिस्टम के अंदर पोर्ट्स जो हैं टीसीपी या आईपी वो किस तरीके से आगे चलती हैं और हम जैम्प के लिए कौन सी पोर्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर हमने उसको किस फाइल में जाके उसको एडिट करना है या हम किस तरीके से मज़ीद सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही एक नौजवान का कमेंट भी आया हुआ था कि सर नोट पैड जो है ये पुराना हो गया है, लिहाजा हम सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर जो है उसको यूज़ करें। आप कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल एक चॉइस होती है। मैंने किसी खास वजह से नोट पैड का जिक्र किया था। अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखें, मैंने इसको अपडेट भी कर दिया आपकी ख्वाहिश पे। तो यहाँ पे नोट पैड है, एटम एडिटर है और उसके बाद सबलाइम 3 जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेट बीन्स जो IDE है, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। ये मैंने इस वजह से, आप यूँ समझ लें कि ये एक सीक्वेंस है। जब हमने स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास नोट पैड ही होना चाहिए। फ़िलहाल इस स्टेज पे हमें ज़रूरत नहीं होगी किसी भी टेक्स्ट एडिटर की, क्योंकि अभी हमने थीम की सरफेस पे रहना है या प्लगइन की सरफेस पे रहना है और हम उस तरीके से साइट्स क्रिएट करेंगे जैसे आम लोग साइट क्रिएट करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। आप बस साथ चलते रहे। मैंने आपको बताया कि मैंने इसके ऊपर मुकम्मल थॉट वर्क जो है वो किया हुआ है। एक लॉजिकल अंदाज में हम वहाँ पे जाएंगे। तो नोट पैड प्लस प्लस जो है उसको भी आज हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने इसको भी उड़ा दिया है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें डाउनलोड कर ली थी पहले वाले टास्क में। अब मेरे पास ये फोल्डर में मौजूद है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, ये तेज़ी से हम करेंगे। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो इसको फॉलो कर सकते हैं, जो इस हिस्से को देख चुके हैं वो आगे इसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे जैम्प के ऊपर जो हमने डाउनलोड किया था, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद यहाँ पे ये मैसेज आएगा, हमने कर देना है यस। एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपका पीसी है, आप इसके एडमिन हैं, तो बेहतर है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के अंदाज में इसका पावर जो है उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद ये मैसेज आ गया एंटीवायरस का, जो कि मेरे पास है। हम कहते हैं जी ओके, कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन। फिर ये एक एरर मैसेज आएगा, नो प्रॉब्लम, ओके कर देते हैं हम इसको। उसके बाद हमने यहाँ से किया नेक्स्ट, और ये सारे के सारे जो हैं वो आपके ऑप्शंस चेक होने चाहिए। हम कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद ये सिलेक्ट अ फोल्डर, सी ड्राइव में जैम्प है, सी में इसको रहने देते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करेंगे तो वो हमें मैसेज देगा कि बिटनामी फॉर जैम्प प्रोवाइड्स फ्री इंस्टॉलर्स। ये उनकी तरफ से है, बिटनामी की तरफ से, इनका आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो हम इसको मजीद अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे चेक रहने दें, यहाँ से हम इसको अनचेक कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में इसको पढ़ सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग XAMPP ऑन योर कंप्यूटर। हम कहते हैं जी ओके। तो यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट और ये इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी होना शुरू हो जाएगी आपकी मशीन के अंदर। ये कुछ बातें जो बेसिक हैं, जब तक ये इंस्टॉलेशन होता है मैं आपको वो भी साथ बता दूं। हर वीडियो के शुरू में टास्क लिखा होगा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। ये जितनी भी इसकी वीडियोस होंगी, ये जो हमारा 300 स्पार्टन्स वर्डप्रेस मिशन है 2019, इसमें टास्क बने हुए हैं। क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है तो हर ट्रेनिंग का जो हर टास्क होगा वो बहुत अहमियत का हामिल होगा अपनी जगह पे। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे या जो दरमियान से कभी किसी वीडियो के पास पहुंचेंगे या कोई वीडियो उनके पास पहुंचेगी, तो वो टास्क 1 से जब शुरू करेंगे तो फिर उनको समझ आएगी। बल्कि टास्क 1 से पहले भी जो हमारा इब्तदाइया था जिसमें हमने कमिटमेंट की थी, उसको भी आप ज़रूर सुने। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आपने पहली मरतबा ये देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे youtube.com/freelancepakistan और वहाँ से जाके ये चीज़ें जो हैं वो दोबारा से देखेंगे शुरू से। फिर आपको समझ आ जाएगी हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और हम बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी से हमने इस सफ़र का इरादा किया है, एक आज़म के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंस्टॉलेशन को कुछ टाइम लेगी, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ ताकि ये इंस्टॉलेशन हो जाए, और जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो हम दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे। अब जब XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके पास इस तरीके से एक मैसेज बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। सेटअप हैज़ फिनिश्ड इंस्टॉलिंग XAMPP ऑन योर कंप्यूटर, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। हम कहते हैं जी कि यस, हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चेक मार्क है, अगर आप इसको बाद में भी चेक करना चाहेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि फिनिश कर दें। जो ही हम यहाँ से इसको फिनिश करेंगे तो हमारा कंट्रोल पैनल जो है वो स्टार्ट होने की पोजीशन में आ जाएगा। अब यहाँ से आपने लैंग्वेज सेट करनी है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे है इसके ऊपर आपने चेक मार्क करना है और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करेंगे तो कंट्रोल पैनल जो है वो ऑन होने की पोजीशन में चला जाएगा। इस तरीके से ये कंट्रोल पैनल जो है XAMPP का या XAMPP का, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब बेसिकली ये कंट्रोल पैनल है जो आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा एज वर्डप्रेस डेवलपर। अब अगर हम जाएं गूगल क्रोम में और वहाँ पे जाके हम लोकल होस्ट को खोलने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, सिर्फ इतना हम लिखते हैं और कोई चीज़ भी नहीं लिखते, LOCALHOST। जो ही हम एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एक एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है कि अभी हमारे पास कंट्रोल पैनल तो आ गया है लेकिन हमने इसको अभी स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हम इसको कहते हैं जी ओके स्टार्ट कर दे। यहाँ पे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, किस डायरेक्टरी में क्या चीज़ पड़ी हुई है। हम यहाँ से इसको करते हैं ओके स्टार्ट और यहाँ से भी हम इसको कर देते हैं स्टार्ट, यानी हमने अपाची को भी और MySQL को भी स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वाले टास्क में हमने डिस्कस किया था कि अपाची, MySQL और PHP जो है वो क्यों ज़रूरत होती है उसकी। ये मैसेज बॉक्स आपको आएगा अलर्ट का, आपने यहाँ से इसको एक्सेस को अलाउ कर देना है क्योंकि इसने कम्युनिकेट करना होता है। जब आप इसको अलाउ करेंगे एक्सेस को तो ये आपका जो लोकल होस्ट है ये उस पोजीशन में चला गया है। अब हम दोबारा से जाते हैं गूगल क्रोम में और लोकल होस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके कीबोर्ड से मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अभी भी ये एरर आ रहा है, उसकी वजह क्या है? यहाँ पे अगर आप वापस आएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर तो यहाँ पे वो पोर्ट हमें दे रहा है 3306। अब मैं इसको जो ही स्टार्ट करता हूँ तो आपने देखा कि अपाची का एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? यहाँ पे आप देखें ये जो रेड कलर के हैं ये एरर हैं कि अपाची शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्के तौर पर अपाची जो है वो शट डाउन हो रहा है। दिस मे बी ड्यू टू अ ब्लॉक्ड पोर्ट, मिसिंग डिपेंडेंसीज या इम्प्रॉपर प्रिविलेजेस या क्रैश, यानी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। पोर्ट अवेलेबल नहीं है, कोई आपने कोई चीज़ें ब्लॉक कर दी हुई हैं या आपके सिस्टम के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको अब हमने देखना है। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में था जो कमेंट के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बता रहे थे। अब हमने उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है एक लफ्ज़ लिखा हुआ कन्फिग। इस कन्फिग के ऊपर आपने क्लिक करना है। हम देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम इसके साथ क्या चल रहा है। कन्फिग के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये आपको एक पॉपअप जो है फ्लाई आउट ये ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ अपाची httpd.conf, यानी कॉन्फ़िगरेशन की ये फाइल है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तो ये नोटपैड में ऑटोमेटिकली एक फाइल ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल के अंदर हमने देखना है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे चल रही है। तो आपने यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे तो ये एक आपका फाइंड का ऑप्शन बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लफ्ज़ लिखना है लिसन, LISTEN। लिसन का मतलब कि हमने देखना है कि हमारी कौन सी पोर्ट जो है वो इसको सुन रही है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको फाइंड नेक्स्ट। जो ही हमने फाइंड नेक्स्ट किया
तो ये यहाँ पे एक लफ्ज़ है उसने फाइंड कर लिया लिसन का। अब उसके बाद हम दोबारा से इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो एक और लफ्ज़ है वो हमें नज़र आ गया। फिर हम दोबारा करते हैं तो ये यहाँ पे लिसन जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब आप यहाँ पे पहुँचे जिस जगह पे ये लिसन 80 लिखा हुआ है तो ये पोर्ट जो है वो इस वक्त यूज़ करना चाह रहा है अपाची। अब प्रॉब्लम क्या है कि 80 जो है वो विंडोज़ के अंदर कहीं पे इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो सकती। अब उसके लिए क्या है कि यहाँ पे हम कोई पोर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे 80 जो है उसको लिख देते हैं और कंट्रोल एस करके हमने इसको सेव किया। अब ये हमारे पास पोर्ट जो है वो 80 हो गई है। हम दोबारा से क्रोम के अंदर जाते हैं और क्रोम के अंदर जाके अब ये लोकल होस्ट था, यहाँ पे हमने शिफ्ट की प्रेस करके ये जो सेमी कॉलन वाला हिस्सा है यानी कॉलन वो आपने डाल दिया और आगे हम लिखते हैं 80 और 80 लिखने के बाद हमने यहाँ पे एंटर किया तो आप ये देखेंगे कि फ़िलहाल दोबारा से एरर आ जाएगा। अब बंदा परेशान हो जाता है, ज़ाहिर बात है नया बंदा। एरर क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल पे दोबारा आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी तक हमारा अपाची जो है वो हमने स्टार्ट नहीं किया। हम यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे स्टार्ट के ऊपर। जब हमने दोबारा स्टार्ट किया, इसको हमने अलाउ कर दिया एक्सेस को, तो अब आप देखेंगे कि आपका जो अपाची सर्वर है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होती हैं वो 443, 443 और 80। अब हमने उसको 80 की जगह पे 80 कर दिया और अब जब हम दोबारा आएंगे तो आपने ये देखा कि यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते साथ ही 80 का जो हमारा कंट्रोल पैनल है जैम्प का वो हमारे सामने आ जाएगा। अगर इवन देन आपका प्रॉब्लम आता है, इस पोर्ट के साथ भी आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका यहाँ पे दोबारा से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कन्फिग के ऊपर और ये जो नीचे लिखा हुआ है HTTP DSSL कन्फिगर, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हम देखते हैं पोर्ट 443 जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 443 SSL के अंदर। अब लेट्स से कि इस 443 की जगह पे हम कर देते हैं 8012। अभी हमारा चल रहा है लेकिन सिर्फ तजुर्बा करने के लिए कि अगर आपके पास 443 बिजी है तो फिर आपको ये एरर भी आ सकता है। और उसके बाद हम दोबारा से इसको यहाँ से बंद करते हैं, इसको स्टॉप करेंगे। जब भी आपने कोई चेंजेस करनी है एक दफ़ा इनको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद दोबारा से आप इनको स्टार्ट कर देंगे ताकि वो जो चेंजेस आपने की थी फाइल में वो इसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाए। अब आपने देखा कि वो 8012 हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा से और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो 443 जो है उसको भी हमने चेंज किया, 801 जो है उसको हमने कर दिया था। इसका मतलब यह है कि अब हमारी दोनों पोर्ट जो हैं वो जैम्प इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो आपका लिखा हुआ है कन्फिग राइट साइड पे, एक तो ये कन्फिग था, इस राइट साइड वाले कन्फिग के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये कन्फिग्रेशन ऑफ कंट्रोल पैनल का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पे आपने यहाँ पे आके अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहें, चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, आप लैंग्वेज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ से यूज़र डिफाइंड फाइल्स जो हैं वो करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस चीज़ें हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया ये एक और पॉपअप जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे टॉम कैट में कौन सी पोर्ट है, मर्करी की कौन सी पोर्ट है, इसी तरीके से फाइलजिला जो है उसकी पोर्ट कौन सी यूज़ हो रही है, माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो कर रहा है 3306 जो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। अब हमने अपाची के अंदर चेंजेस की हैं, यहाँ पे हमने चेंजेस कर दी हैं, लेकिन यहाँ पे अपाची के अंदर चेंजेस नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों पोर्ट जो हैं वो यहाँ पे हम चेंज कर दें। अब हमने अपाची की मेन पोर्ट क्या रखी थी, 80 की जगह पे जो पहली फाइल में हम गए थे कॉन्फ़िगरेशन में, हमने 80 की जगह पे कर दिया था 8080। उसके बाद आप टैब की को प्रेस करेंगे, SSL की पोर्ट में आ जाएंगे। SSL की पोर्ट में हमने 443 को चेंज कर दिया था 8012 के साथ। तो यहाँ पे आपने 8012 लिख देना है और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। जब आप सेव करेंगे दूसरे को यहाँ से क्लिक करेंगे सेव और उसके बाद हम दोबारा से यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने इसको दोबारा से स्टार्ट किया वापस हम जाते हैं यहाँ पे क्रोम के अंदर और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये अभी भी हमारे पास वो ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं उसी तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने जैम्प को रनिंग हालत में ला सकते हैं। अब यहाँ से फ़र्ज़ कर लें अगर हम इसको यहाँ से उतार देते हैं और सिर्फ लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एरर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा लोकल होस्ट के साथ कॉलन डाल के
8080। तो इस तरीके से हमारा लोकल होस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। आई होप कि इससे आपका वो इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, पोर्ट आपकी अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी पोर्ट आप रख सकते हैं। आपने फर्ज कर लें को 112 लिख लिया है, इसको सिर्फ हमने यहाँ पे बताना होता है कि भाई ये पोर्ट जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो आप लोग भी 8080 कर लें ताकि हमारा स्पार्टन्स का एक मिशन जो है उस तरीके से चलना शुरू हो जाए। तो अब हमने कल एक रिहर्सल की थी, लेकिन मैंने चूंकि जैम्प को मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बेसिक पे ले गया, लिहाजा मेरा लोकल होस्ट जो है वो इस वक्त बिल्कुल बेसिक लेवल पे चला गया है। अगेन PHP माई एडमिन में हम जाएंगे, यहाँ से हम एक डाटाबेस जो है वो क्रिएट करते हैं। आप ये देखेंगे सारे डाटाबेस जो है वो उड़ चुके हैं। अब डाटाबेस के ऊपर मैंने क्लिक किया और हम अपना जो वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 है, इस तरीके से कोई डाटाबेस जो है वहाँ बनाते हैं। लेकिन इसमें आपने स्पेसेस नहीं देनी, तो लिहाजा हम लिखते हैं WP, उसके बाद स्पार्टन्स लिखते हैं और फिर लिख देते हैं 300। Ctrl+A करके Ctrl+C करके हमने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ से हम कर देंगे इसको क्रिएट। जब हमने क्रिएट किया तो ये डाटाबेस जो है वो हमारा वेबसाइट का ओपन हो गया है। मेरे ज़हन में आइडिया ये चल रहा है कि हम स्पार्टन्स की वेबसाइट बनाएं और फिर इस वेबसाइट को हम इंशाल्लाह किसी जगह पे लॉन्च भी करेंगे और उसके अंदर 300 लकी स्पार्टन्स की प्रोफाइल्स मौजूद होंगी, उनकी तस्वीरें मौजूद होंगी और ये थीम मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उनकी सीवीज भी साथ होंगी ताकि अगर दुनिया में कोई बंदा मेरे इन स्पार्टन्स को हायर करना चाहे हाई फाई लेवल में, तो वो वहाँ से क्लिक करेगा और डायरेक्ट वो उनको हायर करने की पोजीशन में चला जाएगा। तो इसलिए वो जो यूनिवर्सिटी वाला था हमने पहले किया था, उसको बदल के अब आप स्पार्टन्स के साथ आ जाएंगे कि हमने स्पार्टन्स की यूनिवर्सिटी बनानी है, स्पार्टन्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो वो वाली वेबसाइट जो अब हम क्रिएट करेंगे अपने लर्निंग प्रोसेस में। तो डाटाबेस आपका तैयार हो गया। अब आपको चाहिए नेक्स्ट वर्डप्रेस की, वो मैंने आपको इससे पहले वाले टास्क में बताया था। आपने इसको अनजिप कर लिया, ये आपके पास पड़ा हुआ है। यहाँ से हम इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब डाटाबेस जो है वो आपने याद रखना है, क्योंकि हमने पहले कॉपी किया था वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। तो जब आप इसको कॉपी करेंगे तो वो कॉपी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने आना है लोकल ड्राइव C के अंदर, जैम्प के ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ से आप आएंगे htdocs के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फोल्डर आप क्रिएट करना है htdocs के अंदर। यहाँ हम कर देंगे Ctrl+V, तो वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जब वर्डप्रेस पेस्ट हो जाए तो यहाँ आपने रीनेम करके इसको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। तो हमारा नाम क्या है, WP स्पार्टन्स 300। हम अपने थीम का नाम भी ये रखते हैं। आप ये याद रखिएगा कि आपने अगर फ़र्ज़ कर लो 400 थीम बनाने हैं तो 400 मरतबा आपको वर्डप्रेस इसी तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा। Ctrl+V करेंगे, चूंकि हमने ऑलरेडी हमारे क्लिपबोर्ड में मौजूद था वर्डप्रेस, दोबारा से वर्डप्रेस आ गया। यहाँ पे आप फ़र्ज़ कर लें दूसरा थीम बना के मार्केट में देना चाहते हैं, आप उसका नाम रखेंगे थीम 2। दोबारा आपको चाहिए, अगेन Ctrl+V करेंगे, या आप दोबारा से वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, इस फोल्डर में ला के उसको रखेंगे, या आप उसको लाइव सर्वर पे लेके जाएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। यहाँ से अगेन आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं थीम 3। इस तरीके से यू गेट द आइडिया कि हम इस तरीके से हर मरतबा वर्डप्रेस जो है वो हमको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसको रीनेम करेंगे। अब ये जो WP स्पार्टन्स है 300, इसको हमने कनेक्ट करना है डाटाबेस के साथ, इस्टेब्लिश करना है हमने, ताकि हमारा जो डाटाबेस है वो इसके साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे WP स्पार्टन्स, वो नाम जो हमने रखा था 300, और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे। जो ही हम एंटर की प्रेस करेंगे वर्डप्रेस का ये मैसेज आ जाएगा, हमने पिछले टास्क में डिस्कस किया था। कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हमने लेट्स गो के ऊपर क्लिक किया, अब हमने यहाँ पे वो डाटाबेस देना है जो हमने रखा था WP स्पार्टन्स, और उसके बाद यहाँ पे करते हैं WP स्पार्टन्स 300। यूज़र नेम की जगह पे ROOT रूट, और लोकल होस्ट को इसी तरीके से रहने देते हैं। पासवर्ड को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट कर दें। यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं स्पार्टन्स 300, बस इतना नाम हमने रख लिया, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सबमिट। जब हम सबमिट करेंगे, ऑल राइट स्पार्की, आपने इस लफ्ज़ स्पार्की को दिल में ये दोहराना है, ऑल राइट स्पार्टन्स। रन द इंस्टॉलेशन किया, इस बटन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉलेशन आपकी होना शुरू होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, ये हमारी साइट है। इसका यूज़र नेम हमने रखा था पिछली दफ़ा, स्पार्टन्स ही इसका यूज़र नेम रखते हैं, और इसका पासवर्ड जो है वो आप कोई भी रखना चाहें रख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्पार्टन्स 2019 और 3 दफ़ा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो दे देते हैं।
शिफ्ट की प्रेस करके 3 दफ़ा टिल्डा जो है वो भी प्रेस कर लेते हैं। अब इसको हमने कॉपी कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये एक गुड प्रैक्टिस में आती हैं चीज़ें। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको हमने यहाँ से डिस्करेज कर देना है, लेकिन लाइव सर्वर के ऊपर ये आपका चेक नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा मुझे एक जॉब आई थी, मेरे क्लाइंट ने कहा कि मेरी साइट कहीं पे गूगल पे नज़र ही नहीं आ रही, तो मैंने जनाब सारा उसका चेक कर करके खप के आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँचा कि उन्होंने यहाँ से अनचेक कर दिया हुआ था। तो जब सर्च इंजन जो है वो ब्लाइंड हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएंगे। तो आप यहाँ से इसको डिस्करेज करेंगे चूंकि ये लोकल होस्ट है, लेकिन लाइव सर्वर पे सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं, स्पाइडर वगैरह, उनको आपने अलाउ करना होता है ताकि वो आए, घूमें फिरें, देखें और लोगों को बताएं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन सा माल बिक रहा है। तो यहाँ से हम इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं इसको चेक करके। जब आप इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आपके लोकल मशीन में हो जाएगी। ये आपका स्टेप 2 हो गया। ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आपने कर ली लोकल मशीन के ऊपर। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें पता है हमारा नाम ये है स्पार्टन्स, यहाँ से रिमेंबर मी कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। अब जब तक हमारी ये ट्रेनिंग चलती रहेगी हम इसी वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे, इसी से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि टास्क को आप फॉलो करते रहें। उसके बाद इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, मैंने आपको टूर कराया था, थीम किस तरीके से इंस्टॉल करना है, रिमूव किस तरह करना है, प्लगइन्स को किस तरीके से रिमूव करना है। आप इसको यहाँ पे रहते हुए भी डिलीट कर सकते हैं, और आप अगर यहाँ पे जाएंगे सी ड्राइव में थीम्स के फोल्डर में तो वहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, यानी अगर आपके पास FTP की एक्सेस आ जाती है आप कोई थीम उड़ा सकते हैं, आप सर्वर की एक्सेस आपके पास आ जाती है तो आप सर्वर पे जाके GoDaddy पे या साइट ग्राउंड पे या ब्लू होस्ट पे आप वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं। आपका जो सर्वर का फोल्डर है उसके अंदर से भी आप कोई चीज़ जो है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस थीम्स और प्लगइन्स के हवाले से हम फर्दर बात नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पे हम देखते हैं नोटपैड प्लस प्लस जो है वो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, और एटम एडिटर और सबलाइम जो है इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे जल्दी। तो नोटपैड प्लस प्लस हमने डाउनलोड किया था, अगर नहीं किया तो यहाँ पे वेबसाइट पे आप आएंगे freelancepakistan.com और टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स, या यहाँ पे आके आप 300 स्पार्टन्स पे क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिंक जो है वो इकट्ठे कर दी हैं एक ही जगह पे, ताकि स्पार्टन्स को मुख्तलिफ जगहों से ढूंढनी ना पड़े। ये उन्हीं की वेबसाइट के लिंक हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे हाइपर लिंक कर दिया है। तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। जब नोटपैड प्लस प्लस को आपने इंस्टॉल कर लिया, इस स्टेज पे ये बड़ा ज़रूरी है, हो सकता है अगली स्टेज पे जाके हम सबलाइम की तरफ आ जाएं या हम एटम की तरफ आ जाएं, और फिर जब हमने एडवांस करना है तो फिर हम नेटबीन्स की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो फिलहाल आप यूँ समझे, मैंने आपको बताया था हमने बच्चों की तरह शुरू किया हुआ है, तो हमारे लिए नोटपैड प्लस प्लस इस वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए नोटपैड प्लस प्लस जो है वो आप इंस्टॉल करें ताकि हम सब एक साथ चलें। यहाँ से यस कर लेंगे। इसकी मैं आपको टिप्स भी बताऊँगा। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर बहुत सारी टिप्स हैं जो आम यूज़र्स इस्तेमाल करते रहते हैं और उनको पता नहीं होता। इसके बड़े शॉर्टकट्स हैं, इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त कलर स्कीमें हैं, इसके प्लगइन्स बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ से हमने इसको किया ओके करने के बाद यहाँ पे ये मैसेज आएगा, हम करते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद इसको हमने पढ़ लिया है, मुझे ज़बानी याद है, मैं इतनी दफ़ा इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ से हम इसको करते हैं आई एग्री, मैं राज़ी हूँ जी, और उसके बाद सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नोटपैड प्लस प्लस के नाम से ये फाइल जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से हमने कर दिया नेक्स्ट। ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं इसको हम रहने देते हैं, नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इनको अगर आप चेक करना चाहें कर दें, ज़रूरत नहीं है क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, बनाना चाहते हैं आप यहाँ से कर देंगे, आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाएगा। अलाउ प्लगइन्स टू बी लोडेड फ्रॉम ऐप डाटा, हम इसको फिलहाल अनचेक रहने देते हैं, ये बाद में भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर। जो ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे नोटपैड बूम करके इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये बैकग्राउंड में आपको देखा ही कर्सर आपको हिलता हुआ नजर आएगा। ये इसका मतलब यह है कि हर सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं वो बैकग्राउंड में कोई गेम कर रहा होता है। ये जो टेक्नोलॉजी वाली हैं वो समझते हैं, आम आदमी मेरे जैसा जो था उसको तो समझ नहीं आती थी पीछे हो क्या रहा है। तो ये बड़ी मार खा के मेहनत करके मैंने भी जब ज़ैम्प इंस्टॉल करने की कोशिश की तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझता हूँ, मैंने आपको बताया था मैं उस तरीके से स्क्रैचेस से लेके चल रहा हूँ। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। रन नोटपैड प्लस प्लस वर्जन 7.5.9 आज की डेट में इंस्टॉल हुआ है।
इसको हम करते हैं जी कि फिनिश कर दे। जो ही हम इसको फिनिश करेंगे तो नोटपैड प्लस प्लस जो है वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये पहली फाइल जो है उनकी तरफ से नजर आती है। चेंज लॉग, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। पढ़ सकते हैं आपके कौन कौन सा वर्जन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। अब इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी आपको ये इस तरीके से व्हाइट नजर आ रहा है। इसकी अगर आप सेटिंग्स में आए और प्रेफरेंस के नीचे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल कन्फिगरेटर। आप इस स्टाइल कन्फिगरेटर को यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये एक अलग से इसका पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डिफॉल्ट stylers.xml। ये हम अपना भी बना सकते हैं, स्पार्टन्स जो है वो हम अपना भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे एक तो बड़े अच्छे लगते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। एक तो है सबसे पहले वाइब्रेंट इंक, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। आप अगर इसका फोरग्राउंड या बैकग्राउंड चेंज करना चाहें कस्टम अंदाज में तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। एटम को भी क्लिक करने के लिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आएंगे एटम को जो आपने डाउनलोड किया होगा, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एटम जो है वो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा और बेहतर होता है कि आपके पास एक ही एडिटर हो। मैं सिर्फ आपको इस स्टेज पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। यस करेंगे। यस करने के बाद आपका ये जो एटम है, ये जो गिट हब है, आपको पता है बड़ा मशहूर ग्रुप हो गया है, उनकी तरफ से ये उनका प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा एडिटर है ये, टेक्स्ट के लिए, कोड के लिए मॉडर्न है। सबलाइम जो है इसका भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। किसी खास स्टेज पे उसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल हम जैसे यूज़र्स के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में हमें बड़े अच्छे अंदाज में मिल जाती हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस जो है उसको आप कर लें, चूँकि नए यूज़र जो है वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो एटम जो है वो बैकग्राउंड में अपने करतूत कर रहा है, ये आपको बार बार कर्सर ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। जारी बात है हर सॉफ्टवेयर ने अपनी जगह बनानी है। हम भी जब ट्रेन पे चढ़ते हैं तो आपको पता है शुरू में बैग कहाँ पे रखना है, बैठना कहाँ पे है। मैं बचपन में लड़ता था भाइयों के साथ, मैंने खिड़की वाली साइड पे बैठना होता था। तो ये प्रॉब्लम होते हैं, हर सॉफ्टवेयर अपनी जगह बनाता है। कोई सॉफ्टवेयर अपनी पोर्ट मांगता है, कोई क्या मांगता है। एटम आपका इंस्टॉल हो चुका है। जब आपका एटम इंस्टॉल हो जाए तो ये आपके सामने इसकी दुनिया है। इसके अंदर बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। ओपन अ प्रोजेक्ट, वर्जन कंट्रोल है, इंस्टॉल अ पैकेज, चूज़ अ थीम। इसके अंदर भी आप थीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट जो है वर्डप्रेस स्पार्टन्स बनाया हुआ है, हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ओपन अ प्रोजेक्ट को, और यहाँ से हम इसको पाथ देंगे सी ड्राइव का, उसके बाद जैम्प के बाद हम जाएंगे HT डॉक्स के अंदर, और यहाँ से हमारे पास है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 सेलेक्ट फोल्डर। ये फोल्डर अब आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अगर आप लोग मुत्तफिक हैं तो हम एटम को यूज़ करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपके सामने रहेगी और यहीं से हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेज आएगी बाद में। फ़िलहाल आप सिर्फ इन चीज़ों को इस तरीके से देख लें। अब फर्दर जो है वो आपने कुछ करना है, इसके ऊपर कोई राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर होगा आपका सबलाइम के साथ। सबलाइम के ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेबसाइट के ऊपर, तो सबलाइम जो है वो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जो ही आपने सबलाइम के ऊपर क्लिक करना है, ये लिंक ओपन होगा सबलाइम का, और यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपने उसी फोल्डर के अंदर रख सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। जब ये सेव हो जाएगा आप यहाँ से उसी फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद जनाब ये एडिटर जो है वो नोटपैड प्लस प्लस की तरह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, सबलाइम टेक्स्ट 3, नेक्स्ट किया। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर चेक कर सकते हैं, हम इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर देते हैं। ये थोड़ी सी देर लेगा, इंस्टॉल हो गया, फिनिश। तो सबलाइम जो है वो आपके पास बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हमारे पास सिस्टम के अंदर हो गए 3 एडिटर। यहाँ से हम इसको सर्च करते हैं SUBLIME, तो सबलाइम टेक्स्ट 3 इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये साथ उसका लोगो आपको नज़र आ रहा था। ये जनाब सबलाइम जो है वो हमारे सामने मौजूद है। इसी तरीके से इसके अंदर प्रेफरेंस होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इस स्टेज पे जो स्पार्टन्स का हमारा मिशन है उसमें भी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत होगी और जिस एडिटर की ज़रूरत होगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये था आज का एक एडिशनल टास्क जो पिछले टास्क के साथ मिला के आपने देखना है। इससे अगला जो टास्क होगा आज ही वो अपलोड हो जाएगा वो वीडियो, और 2:30 पे 2:30 बजे आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि उसके अंदर हमने मज़ीद कुछ प्रैक्टिकल करने हैं और कुछ बातें आपके साथ मैंने राज की शेयर करनी है।
वो बातें जो 300 स्पार्टन्स की तैयारी का असल मुहर्रक बने। मैं आपको बताऊंगा ये जो स्पार्टन्स हैं जिनके बारे में कुछ लोग अभी शायद सीरियस नहीं ले रहे हमें और मजाक समझ रहे हैं, इनको पता चलेगा 300 स्पार्टन्स 7 फरवरी को जब बाज़ार में निकलेंगे तो ये लोग फिर देखेंगे हमें इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने तैयार हो जाना है और आप लोगों ने लेट डाउन नहीं होने देना इस मिशन को इंशाल्लाह ताला। 2:30 पे आज जुम्मा के दिन तमाम लोग तैयार रहें। बड़े ज़बरदस्त वीडियो जो है वो अपलोड होगी। तो मैं जब इस वीडियो को बना रहा था तो उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं फिर उस वीडियो की तरफ चला गया, वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है। 2:30 पे वो अपलोड हो जाएगी। तो उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।